केदारनाथ में गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। दूसरी खबर, हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और तीसरी खबर, उत्तराखंड एविएशन अथॉरिटी के सीईओ सी रविशंकर ने जानकारी दी कि कम विजिबिलिटी के कारण हादसा हुआ। चौथी खबर, सीएम पुष्कर धामी ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हाँ रहे हो। तो हेलीकॉप्टर हादसे पर यूसीएडीए का बयान सामने आया। उत्तराखंड एविएशन अथॉरिटी के सीईओ सी रविशंकर ने ये जानकारी दी है। दरअसल कम विजिबिलिटी हादसे की वजह बताई गई है। यूसीएडीए की तरफ से ये कहा गया है कि विजिबिलिटी बहुत कम थी, इस वजह से यह हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यूसीएडीए की तरफ से ये जानकारी दी गई है। एक पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी श्रद्धालु यहां दर्शन करने आए थे। दर्शन करके जब वो वापस लौट रहे थे तो ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और ये क्रैश हुआ। दरअसल विजिबिलिटी कम थी, इस वजह से ये हादसा हुआ है। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे, देखिए अब 7 लोगों के कुल इस हादसे में मारे जाने की खबर सामने आई है, जिसमें एक पायलट भी शामिल है। एक्चुअली जो अभी तक का जो जानकारी है वो ऐसा बता रहा है कि जब टेक ऑफ होकर के वो लगभग गरुड़ चट्टी जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, उसके आसपास जो है उनका कम्प्लीटली विजिबिलिटी नहीं हुआ होगा। तो उस संबंध में जो है क्या एक्चुअली घटना हुआ है वो पूरा इंक्वायरी के बाद जो है हमें स्पष्ट पता चलेगा कि विजिबिलिटी खराब होने के बाद वो क्या कहीं पे टकराया गया है या क्या है। ये इन्फॉर्मेशन जो है बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, इस हादसे से संबंधित और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए प्रिया, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये केदारनाथ धाम के पास में जब हेलीकॉप्टर 12:15 बजे फ्लाइट हुई थी, उड़ान भरी थी, तो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ है, जिसमें 6 अब तीर्थ यात्रियों के साथ में पायलट की मौत हो चुकी है। चूंकि उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ सी रविशंकर ने इस बात की जानकारी दी है कि इस पूरे हादसे में 7 की मौत हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन खराब मौसम एक बड़ी वजह बताई गई कि जो ये पूरा हादसा हुआ है। चूंकि जब राहत और बचाव काम शुरू हुआ था उस समय भी वहां पे हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सबसे पहले जो अभी तक की जांच हुई है उसके मुताबिक खराब मौसम एक वजह हो सकती है। लेकिन देखिए यही कहा भी गया है कि विजिबिलिटी बहुत कम थी, इस वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन बिना वेदर रिपोर्ट्स के फ्लाई की अनुमति तो नहीं दी जा सकती है जब तक क्लियरेंस ना दिया जाए। तो ये लापरवाही का भी मामला है। बिल्कुल, इस बारे में उत्तराखंड सिविल एविएशन के जो सीईओ हैं उन्होंने इस बात को कहा कि ये जांच में फिलहाल देखा जाएगा कि क्या खराब मौसम के बाद भी पायलट ने फ्लाइट ली थी और इतने जो तीर्थ यात्री थे वो उसमें सवार होकर के वो फिलहाल दर्शन करके नीचे उतरने के लिए जा रहे थे। तो ये जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी तो उस वक्त फिलहाल वहाँ का जो पूरा वेदर था, वहाँ कोहरा था, फॉग हुआ था, ये बात सामने आई है। लेकिन पूरी अब तस्दीक हो रही है, जांच हो रही है, इसके बाद ये पता चलेगा। आपको ये भी बता दें कि जो अभी तक की अब जांच हुई है, यानी कि जो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं उन्होंने आसपास के लोगों से भी बातचीत की है। तो जब हेलीकॉप्टर फिलहाल हवा में उड़ रहा था उसी वक्त उसमें चाहे वो टेक्निकल फॉल्ट आया या जो भी उसकी खराबी हुई उसकी वजह से अचानक हेलीकॉप्टर नीचे आया और वो क्रैश हुआ और जिसमें आग लग गई और
6 तीर्थ यात्रियों के साथ पायलट की 7 की फिलहाल मौत हो गई। और इस तरह की ये जो घटना है फिलहाल उस पूरी वैली में केदारनाथ की जो फाटा से लेकर के और केदारनाथ की घाटी में तमाम एविएशन की फ्लाइट चलती हैं, जो हेलीकॉप्टर्स चलते हैं, उनको आज फिलहाल उनकी उड़ान पर रोक लगा दी गई है। आज किसी भी निजी कंपनी की हेलीकॉप्टर के उड़ाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये भी कहा गया कि जब तक पूरी तरह से यह रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल जाएगा उस वैली में किसी तरह से कोई हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं होगी। जी ठीक है रामानुज, आप जानकारी दे रहे हैं कि देखिए आज किसी भी तरीके की कोई चॉपर सुविधा लोगों को नहीं मिलेगी। ऐसे में जिन लोगों ने चॉपर्स बुक किए हुए थे, जो बाबा केदार के दर्शन के लिए गए हुए थे, उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या व्यवस्था इनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई है? क्योंकि अभी तो जांच शुरू हुई है, मौसम खराब है, नो फ्लाइंग जोन है अभी, लेकिन ये लोग जिन्हें वापस आना था उनके लिए क्या व्यवस्था? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। दर्शक भी जानेंगे कि आखिर में हेलीकॉप्टर की जब सेवा अब बंद हो गई है आज, तो इसके अलावा क्या ऑप्शन है? मंदिर से लेकर के और गौरी कुंड तक 18 किलोमीटर की पदयात्रा होती है, उस रूट से वो लोग आ सकते हैं। और दूसरा, जिस तरह से उत्तराखंड सिविल एविएशन के सीईओ ने कहा है कि अगर जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर से अब हेलीकॉप्टर की उड़ान शुरू हो जाएगी, तो कल से फिर से उड़ान शुरू हो सकती है। इसके लिए उनके लिए ज़रूर खेद है, इस तरह से एविएशन ने भी कहा है, लेकिन कल क्या होगा ये फिलहाल अधिकारी इसको बता पाएंगे। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि आज फिलहाल उड़ान अभी के लिए रोक लगा दी गई है, तो पैदल यात्री यात्रा कर सकते हैं और वो 18 किलोमीटर की यात्रा होती है। वेदर को देख करके, मौसम जैसे मिजाज बदलता है उसके मुताबिक ही यात्रा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। ऐसे में देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं वो आए हैं और वो यात्रा करना चाहते, दर्शन करना चाहते हैं, तो अब प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुविधाओं को ध्यान में रख करके यात्रा के जो नॉर्म्स है, जो SOP है, उसके मुताबिक ही काम करेंगे। जी बिल्कुल रामानुज, एक दिन में ये चॉपर कितने चक्कर लगाते हैं नीचे से लेकर के ऊपर, जब यात्रियों को लेकर आते हैं, जब वापस ये जाते हैं? क्योंकि यात्रियों की संख्या भी उसी के मुताबिक होगी, कितने यात्रियों को एक दिन में यात्रा की अनुमति दी जाती है। ऊपर अभी जितने यात्री फंसे होंगे वो भी ये सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या ऑल्टरनेटिव, क्या लोगों के जहन में एक डर भी। देखिए, आपको बता दें कि वहां जाने का सिर्फ 2 ही रास्ता है। आप भी प्रिया इस बात को जानती हैं कि या तो पैदल यात्री जा सकते हैं या फिर चॉपर हेलीकॉप्टर का, और दूसरा जो यानी कि वहां पे जो घोड़े चलते हैं उसका सहारा ले सकते हैं। यानी कि पदयात्रा के जरिए ही यात्रा होती है, जिसमें घोड़े से या पैदल जा करके या फिर चॉपर हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं। ये सुविधाएं होती हैं। लेकिन आज के लिए जब अधिकारियों ने यही कहा है कि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी तरह से वहां पर दूसरे हेलीकॉप्टर जो निजी कंपनियां हैं उनके उड़ान की अनुमति नहीं होगी। उनके लिए सुविधा यही है कि जो यात्री या तो दर्शन के लिए केदारनाथ जा रहे हैं या फिर केदारनाथ से दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं, वो केवल अब घोड़े का सहारा ले सकते हैं या फिर वो पैदल यात्रा कर सकते हैं। आज के लिए अधिकारियों का यही कहना है। कल के लिए जिस तरह से ऑपरेशन चला है, अगर कल मौसम भी साफ रहता है तो फिलहाल व्यवस्था हो सकती है। अब बिल्कुल, जिन यात्रियों के, श्रद्धालुओं के इस हादसे में मौत हुई है, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? कहाँ के ये लोग थे या इनके परिवार से कोई और सदस्य? बिल्कुल, आपको बता दें कि पायलट जो है वो मुंबई के रहने वाले हैं और इसमें जो 3 यात्री हैं वो झारखंड के हैं, 2 यात्री इसमें गुजरात के बताए जा रहे हैं। एक की फिलहाल शिनाख्त की बात अभी सामने नहीं आई है और पुलिस प्रशासन ये कहना है कि उनके जो नाम हैं उनको मैच कराया जा रहा है। इसके बाद उनके जो मूल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके राज्य हैं, वहाँ से उसकी बाद जानकारी ली जाएगी। तो ये तो फिलहाल पता चल गया है कि 3 राज्यों के इसमें पायलट के साथ में यात्री सवार थे, तीर्थ यात्री जो आए थे, और उनके परिजनों से कांटेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद ही उनके राज्यों का सही नाम पता जारी किया जाएगा। क्या राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई परिवार वालों के लिए मदद का ऐलान किया गया है? जांच के आदेश तो धामी ने जरूर दे दिए हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खो दिया उनके घर में कोई आश्रित होगा। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, प्राथमिकता यही है कि घर वालों को सूचित किया जाए। कोई और प्रशासनिक एक्शन या शासन की तरफ से अनाउंसमेंट?
देखिए, अगर किसी भी तरह से अगर कोई तीर्थयात्री के जो परिजन है वो अगर कांटेक्ट करते हैं तो उत्तराखंड सरकार से सचिवालय से संपर्क कर सकते हैं, और ये जो रुद्रप्रयाग जिला है जिला मुख्यालय से संपर्क कर सकते हैं उनके वहाँ के डीएम से। ये तो फिलहाल सुविधा के लिए सरकार ने कहा है कि किसी भी यात्री अगर कोई जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। रही बात किसी तरह के मुआवजे की, तो सरकार की तरफ से अभी किसी तरह के मुआवजे का फिलहाल ऐलान अभी तो नहीं हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इतना जरूर कहा था कि उनकी प्राथमिकता फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की है। मौसम बार बार वहाँ बदल जाता है, और अब आपने जिस तरह वीडियो में भी देखा जो वहाँ से आया है, वहाँ भी हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी जब एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। और ये भी बता दें कि ये केदारनाथ धाम से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है, और इसके बाद नीचे गौरी कुंड तक आना है जो करीब 12 से 14 किलोमीटर की दूरी आने के बाद ही मोटर वाहन का इंतजाम होता है, जहाँ से यानी कि मोटर के जरिए ही आया जाता है। तो 12 से 13 किलोमीटर तक सभी चाहे वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है या फिर सभी शव को, पार्थिव शरीर को लाने की हो वो किया जाएगा। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, सरकार का फोकस इसी बात पर था कि सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, और जहां तक मुआवजे या दूसरी धनराशि की है वो फिलहाल सरकार उसको जारी कर सकती है, लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रामानुज, पैदल यात्रियों के लिए यात्रा अभी जारी रहेगी, बाबा के दर्शन वो कर सकते हैं। फिलहाल चॉपर की जो सर्विस है उसको रोका गया है, वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए, या आगे ये एक्सटेंड हो सकता है? अभी मौसम को देखते हुए ये फैसला लिया जाएगा। मौसम को लेकर के भी अगर कोई जानकारी अपडेट आपके पास हो तो वो भी बताइए। बिल्कुल, आपको इस यात्रा को लेकर साफ कर दे कि किसी भी तरह से यात्रा को नहीं रोका गया है। ये सरकार की तरफ से और प्रशासन ने इस बात को कहा है कि उसमें किसी तरह से कोई रुकावट नहीं है। जो श्रद्धालु फिलहाल केदारनाथ धाम आना चाहते हैं वो पैदल मार्ग से या घोड़े के जरिए जैसे भी वो आते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है और मौसम में बदलाव हुआ है, करवट लिया है मौसम ने, तो अब उसके मद्देनज़र ही यात्रा होगी। और चूंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी तरह से मौसम में बड़ा बदलाव होता है, बर्फबारी होती है या बारिश होती है, तो उसके चलते थोड़ी देर के लिए या कुछ घंटों के लिए यात्रा को स्थगित जरूर किया जाता है, लेकिन इसमें किसी तरह से अभी यात्रा को बंद नहीं किया गया है। और कल के लिए ये कहा गया कि जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद से चॉपर की सुविधा फिर से शुरू हो जाएगी। तो कल उन यात्रियों के लिए जिन्होंने अपनी हेलीकॉप्टर में बुकिंग कराई है वो यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उस एसओपी में यानी मौसम का जो मिजाज होगा, किसी तरह से बारिश नहीं होती या कोई और बदलाव नहीं होता है, तो उसके मद्देनजर ही फिलहाल सरकार फैसला करेगी। कल के लिए अभी इतना जरूर है कि जिन यात्रियों ने टिकट अपने बुक कराए हैं उनके लिए सुविधा बरकरार रहेगी। बिल्कुल, देखिए, आर्यन हेली कंपनी का हेलीकॉप्टर जो आज क्रैश हुआ है उसको लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो यहां पर हेली सर्विसेज देती हैं और उनके लिए भी मानक तय किए गए होंगे, लेकिन इन सब के बीच में इस तरीके की खबरें अगर सामने आती हैं, यात्रियों में भी डर पैदा हो जाता है। अब सवाल ये होता है कि इस तरीके से हादसे अगर होते रहेंगे तो जिम्मेदारी आखिर किसकी है? बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब देते हैं और आज हेलीकॉप्टर क्रैश के जो अपडेट आया था उसके बारे में बताते हैं कि जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी ये बताया गया कि आगे मौसम यानी कि ख़राब हुआ और फॉगिंग थी, और ये बात ज़रूर है कि पायलट उस बात को समझने में कुछ दिक्कत किया या फिर टेक्निकल कोई फॉल्ट आया जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बिल्कुल रामानुज, एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 3 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, 3 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी जिसमें से एक क्रैश हुआ। ये खबर केदार वैली में दाखिल होते ही मौसम खराब हो चुका था, बहुत ज्यादा विजिबिलिटी कम। पहले हेलीकॉप्टर ने मौसम की जानकारी भी दी क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर ने फ्लाई किया था। पहाड़ी से टकराने से ये बड़ा हादसा हुआ है। अपडेट आपको बता दें, इस घटनाक्रम में अपडेट सामने आ रहा है। हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने मिल रही है कि 3 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी केदार वैली में। जैसे ये दाखिल होते हैं मौसम खराब हुआ, जिसकी जानकारी एक ने यानी कि जो पहला पायलट था हेलीकॉप्टर का उसने दूसरे को भी दी। पहाड़ी से टकराने से यह हादसा हुआ, ये खबर भी इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी। हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी इस वक्त की
बड़ी खबर। रामानुज हमारे साथ बने। रामानुज, 3 हेलीकॉप्टर ने एक साथ उड़ान भरी थी, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और देखिए, ये भी खबर सामने आई कि जब वो केदार वैली में एंटर करते हैं, पहाड़ी से टकराते हैं, यानी कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी उस वक्त। ये लापरवाही का मामला दिख रहा है। देखिए प्रिया, आपको बता दें कि जो हेलीकॉप्टर है, थोड़ी देर पहले जब सिविल एविएशन ने पूरी इस बारे में जानकारी दी, उसके मुताबिक 3 अलग अलग जो निजी कंपनियां हैं उनकी हेलीकॉप्टर की सर्विस आज चल रही थी। और ये जो तीनों अब हेलीकॉप्टर की बात सामने आ रही है, ये भी आपको बताते हैं कि वहां पर इसी तरह से निजी कंपनियां सेवाएं देती हैं, तभी तीर्थयात्री केदारनाथ तक पहुंचते हैं, जो हेलीकॉप्टर का बुक करा करके हेलीकॉप्टर जो है दर्शन के लिए जाते हैं। आज के बारे में आपको बता देते हैं कि ये फिलहाल केदारनाथ से गौरी कुंड तक और फाटा जो अलग अलग वहाँ के हेलीपैड है आसपास के, वहीं से यात्रियों को लेकर के हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और केदारनाथ तक यात्रियों को पहुंचाता है। और ये वहाँ से फिलहाल केदारनाथ से उनको चाहे फाटा है या फिर गौरी कुंड है, आसपास के हेलीपैड तक पहुँचाता है। लेकिन आज जो है ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह अचानक मौसम बदला था और विजिबिलिटी बहुत कम थी और जो फॉगिंग हुई थी, उसमें अगर ये बात सामने आती है कि आखिर में हेलीकॉप्टर उस दौरान जो है उड़ान भरा था, तो ये लापरवाही होगी। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये विषय फिलहाल जांच के बाद पता चलेगा। शुरुआत में अभी जो खबर इस वक्त सामने आ रही है उसमें यही अभी जानकारी मिल पा रही है कि विजिबिलिटी नहीं थी, बिल्कुल जीरो थी, क्योंकि सामने जैसे ही केदार वैली में ये चॉपर जाता है, बिल्कुल पहाड़ी से टकरा जाता है ये, और उसके बाद ये खबर सामने आ जाती है। रामानुज, 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते हैं, जिनमें से एक क्रैश हो जाता है। पहला जो चॉपर था, क्योंकि अगर मौसम खराब होता है, इस तरीके की कोई भी परेशानी सामने आ जाती है, तो पायलट तुरंत कांटेक्ट करता है। दूसरे जो 2 चॉपर्स थे वो सुरक्षित हुए, एक हादसे का शिकार हो जाता है विजिबिलिटी कम होने की वजह से। 7 लोग इसमें मारे गए हैं। रामानुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर फिलहाल ये अपडेट है कि पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, आ रही हूँ।